रिम्स परिसर में जो घटना हुई है उसने एक बार फिर वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला कुछ यूं है कि पारा मेडिकल छात्रों और रिम्स के एमबीबीएस के छात्रों के बीच मारपीट हुई है और इस पूरे प्रकरण से एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर वहां की व्यवस्था सुधर क्यों नहीं रही। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं वहां क्यों हो रही हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं। अब देखिए, मामला कुछ यूं है कि लगभग 200 पैरामेडिकल स्टूडेंट्स इस बात को लेकर अब धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं कि कोई उनके साथ मारपीट की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए, रिम्स में पैरामेडिकल के स्टूडेंट और एमबीबीएस के जो इंटर्न हैं उनके बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ते दिख रहा है। दरअसल बीते दिन रिम्स में जो एमबीबीएस के इंटर्न स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या यूँ कहें जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, और पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके बीच किसी बात को लेकर काम के दौरान नोकझोंक हुई और ये नोकझोंक मारपीट में कब तब्दील हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। मामला अब इस कदर बढ़ गया है कि आज से जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं जो लगभग 200-250 की संख्या में वो हड़ताल पर बैठ गए और पूरे तरीके से कार्यों का बहिष्कार किया गया है, जिसका असर रिम्स में जो कह सकते हैं कि रिम्स के कार्यों पर भी देखने को मिला है। और खासकर पैरामेडिकल के जो कार्य होते हैं उन कार्यों के नहीं होने से प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि रिम्स प्रबंधन की ओर से यह माना जा रहा है कि पैरामेडिकल हड़ताल पर गए हैं तो किसी प्रकार का असर देखने को नहीं मिल रहा है। यदि इस पूरे मारपीट की घटना के संदर्भ में बातचीत की जाए तो पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनका रिम्स के जो एमबीबीएस इंटर्न है उनके ऊपर आरोप है कि उनके द्वारा बेरहमी से मारपीट की गई है। उनके साथ ही इसके साथ ही वहां जो सुरक्षा गार्ड तैनात थे उनके साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की गई है और ये पूरा मामला, ये पूरा मारपीट सीसीटीवी में कैद हुआ है। अब इस मामले को लेकर दोनों पक्ष की ओर से लगातार कह सकते हैं कि बातें तो सामने आ रही है। जब मामला रिम्स प्रबंधन के पास पहुंचा है तो रिम्स प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ न्याय जरूर किया जाएगा और एक जांच कमेटी का गठन किया गया है और एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। हालांकि जांच कमेटी की ओर से दोनों पक्ष में सुलह करवाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट है वो साफ तौर में उनकी मांग है कि जो एमबीबीएस के इंटर्न है उन्हें लगभग 1 से 2 महीने तक निलंबित किया जाए या तो उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो यदि कार्य करते हैं जब रिम्स में तो उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। कह सकते हैं कि सुरक्षा एक मानक तय होने चाहिए कि आखिर इस प्रकार से जब कार्य के दौरान आपस में जो कर्मचारी हैं या तो फिर जो डॉक्टर्स हैं वो भिड़ जाएंगे तो इसका असर मरीजों पर जरूर दिखेगा। अब इसको यदि रिम्स प्रबंधन की बात की जाए तो उनकी ओर से जो बातें सामने आ रही है, जो जानकारी हमें मिला है कि यदि उस दौरान जूनियर डॉक्टर और जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट जब उलझे तो क्या वहां सीनियर डॉक्टर की तैनाती थी कि नहीं, कोई सीनियर जो वहां जो कह सकते हैं कि डॉक्टर्स वो मौजूद थे कि नहीं, आखिर ये मामला कैसे बढ़ा है। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो चुका है। इसको लेकर जब आज से कार्य बहिष्कार पैरामेडिकल की ओर से किए गए हैं तो घंटों तक इसका असर भी देखने को मिला है और पैरामेडिकल के स्टूडेंट की ओर से साफ तौर पर मांग है कि निलंबित किया जाए और उन्हें सुरक्षा गारंटी दी जाए। जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर दोनों पक्ष में ज्यादा गलती किनकी है। और अक्सर आप जरूर देखते होंगे कि रिम्स में स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट की लड़ाई अक्सर होती है। रातों में हॉस्टल्स में एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल के छात्र या तो फिर जूनियर वर्सेस सीनियर और जो नए खासकर जो नए स्टूडेंट हैं उनकी मनमानी काफी देखी जा सकती है। तो ऐसे में जो आरोप पैरामेडिकल की ओर से के लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और जो मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुए हैं उनमें कौन कौन छात्र संलिप्त हैं ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी, आखिर ये विवाद शुरू क्यों हुआ था, इस बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? क्योंकि देखिए, अगर वहां के पैरामेडिकल स्टूडेंट हड़ताल पर जाते हैं तो बहुत सारी सेवाएं ठप पड़ जाएंगी।
इसका नजारा आज देखने को भी मिला है। घंटों तक कार्य बाधित रहे। जब हड़ताल पर पैरामेडिकल के स्टूडेंट गए हैं तो कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन पर सवाल खड़ा हो रहा है। यदि इस पूरे मारपीट के विषय में बात की जाए तो मारपीट वहां से शुरू की होती है जिस प्रकार से पैरामेडिकल के स्टूडेंट ने बताया है कि इलाज किसी कार्य के दौरान जो एमबीबीएस के इंटर्न हैं उन्हें किसी काम के लिए बोलते हैं तो शायद उनका शिफ्ट ऑफ हो चुका था या तो फिर वो बोलते हैं ये कार्य हो चुका है। तो इसी में पैरामेडिकल के स्टूडेंट जो के से जो हमें जानकारी मिली है उनका कहना है कि एमबीबीएस के इंटर्न ने उन्हें उस समय धमकाया और उनका कहना है कि तुम बाहर मिलो, तुम्हें देख लेते हैं। उसके बाद बाहर थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद देर शाम रात्रि में हॉस्टल से स्टूडेंट जुट के आते हैं एमबीबीएस के इंटर्न और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसा पैरामेडिकल के स्टूडेंट ने अपने बयान में बातें बताई हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा कि जांच रिपोर्ट में क्या निकल के सामने आ रहा है। क्या वाकई में पैरामेडिकल के स्टूडेंट के साथ मारपीट एमबीबीएस के इंटर्न ने की है कि एमबीबीएस के इंटर्न के साथ ही किसी प्रकार की कह सकते हैं कि साजिश रची जा रही है। फिलहाल जांच चल रही है और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। और मामला कहां तक पहुंचता है, आखिर पैरामेडिकल टीम का जो हड़ताल कब खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए सौरभ, तो इस पर समाधान की दिशा में क्या प्रयास होता है और कमेटी क्या किस निर्णय पर पहुंचती है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर पैरामेडिकल छात्र हड़ताल पर रहते हैं तो बहुत सारी सेवाएं ठप हो सकती हैं, मरीजों को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।